बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज जो मैं आपके साथ अपनी शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है हांडी नौरत्न की, जो कि आज तक मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बनाई। मेरी फैमिली में भी नहीं बनाई, लेकिन मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये एक कढ़ाई रख दी है चूल्हे के ऊपर और इसमें पानी खुश्क होने देते हैं। बस आपने मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, इसको ज़रा सा भी स्किप नहीं करना। अगर कोई भी स्टेप आपने स्किप किया तो फिर आपकी हांडी नौरत्न ख़राब हो सकती है। तो इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने अजीज़ों कारब, अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में। कोई स्टेप फॉलो किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। सारे स्टेप को आपने फॉलो करना है हर सूरत में। तो नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनका रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। ये आपकी तरफ से प्यार है। और सुर्ख रंग के बटन को हिट ज़रूर करना है आपने, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और जल्द अज जल्द मिल सके। बगैर सर्च किए आपको मिल जाएगा और हर मेरी वीडियो जल्दी मिलेगी। सबसे पहले इसमें ऑयल डाल लेते हैं। ये हांडी नौरत्न है, इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाएगा। आप कम डालना चाहते हैं तो कम डाल लें, घी में बनाना चाहते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं ऑयल में बनाती हूँ। 1 से 1.5 कप मैं इसमें ऑयल डालूंगी और ऑयल को गर्म होने देती हूँ। बस आपने मेरे साथ यूं ही बने रहना है। जी तो व्यूअर्स, इसमें मैंने ऑयल में हल्का सा नमक डाला है ताकि आलू इसके साथ चिपके नहीं। हांडी नौरत्न जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां, वेजिटेबल्स वगैरह जाती हैं। सबसे पहले मैंने मोटे मोटे आलू काट लिए हैं, जो कि धो के रखे हुए थे मैंने कि इनका कलर ख़राब ना हो। आप बारीक करना चाहते हैं आप बारीक कर लें। ये मैंने तकरीबन ½ kg आलू लिए हैं। बच्चे आलू ज़रा शौक से खाते हैं तो फिर आलू मैं क्वांटिटी में ज़्यादा ही डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से इसमें डाला है। इसको करती हूँ मैं फ्राई। 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करूँगी मैं। जैसे ही ये फ्राई होंगे, सारे स्टेप जो भी हैं वो आपके सामने और आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ये धनिया का पत्ता आ गया इसमें, चले कोई बात नहीं, हांडी में ही जाना है। तो इन सबको मैं फ्राई करूंगी ताकि, क्योंकि आलू सबसे लेट गलते हैं तो इसीलिए इसको मैं पहले फ्राई करूँ। आज यकीनन आपको नौरत्न से मुगलिया दौर की याद आ गई होगी कि मुगलिया दौर में ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये हमारे बड़े बनाते थे। अब वाली फैमिली बिल्कुल नहीं बनाती। तो क्योंकि बच्चों को तो सब्जियाँ इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं होती। लेकिन आप यकीन माने, अगर इस तरीके से आप सब्ज़ी बनाएंगे तो सब बच्चे शौक़ से और मज़े ले लेके खाएंगे और फरा खान भी लोग को याद करेंगे। और उसके लिए आपको जब याद करना है आपने, तो उसके साथ ही आपने सुर्ख रंग के बटन को भी दबा देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है और एक थम्स अप भी दे देना है मुझे हर तरह। और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि हांडी नौरत्न आपको कैसी लगी। यकीनन अगर आपने सारी इसकी चॉपिंग की हुई है तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फ्राई किया और 10 मिनट के अंदर अंदर हांडी तैयार हो जाए। जी तो व्यूअर्स, आलू मैंने निकाल लिए हैं। अब मेरे पास है गाजरें, जो कि मैंने बारीक बारीक चॉप की हुई हैं। ये गलने में ज़रा टाइम लेती हैं, तो इसलिए इनको आलूओं के बाद इनको फ्राई करती हूँ। आलू मैंने नमक डाल के इसलिए फ्राई किए थे कि आलू अगर वैसे डाल देना ऑयल में तो फिर नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो अगर नमक डाल के आप करेंगे ना तो फिर वो चिपकेंगे। आज जितनी भी सब्जियाँ मैं डाल रही हूँ, आप मज़ीद सब्जियाँ डालना चाहते हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ। इसमें कोई कैद नहीं है कि आप बस इतनी ही सब्ज़ी डाल सकते हैं। आप जितनी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। ये वो सब्जियां हैं जो ज़रा बच्चे कम खाते हैं, जबकि इनके खाने से बच्चों में विटामिन, आयरन जो भी है, जिस चीज़ से इसकी कमी होती है, सब्जियां
अगर इस तरह जिस तरह मैं हांडी नवरत्न बना रही हूँ, अगर इस तरह बना के उनको दी जाए तो वो एक तो टेस्ट दोबारा हो जाता है, दूसरा बच्चे इजीली खा लेते हैं। आप यकीन मानें कि बच्चे लाजमी खाएंगे अगर आप इस तरीके से बनाएं। इसको भी फ्राई कर लेती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। इसको भी फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि इसको भी गलने में ज़रा टाइम लेती है गाजर भी। तो मैंने अपने जो फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से थोड़ी थोड़ी ली हैं। इनके एक पाव लिए 3 से 4 गाजरें हैं। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप ज़्यादा क्वांटिटी अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से कर सकते हैं, मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से की। जी तो व्यूअर्स, मैंने गाजरें निकाल ली हैं। अब मेरे पास है मटर। ये मटर मैंने बॉईल कर लिए हैं, ये देखें हाफ डन से ज़्यादा हो चुके हैं। बस इनको हल्का सा फ्राई करना है। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं तो इसलिए फिर मैंने इनको सबसे पहले बॉईल किया। और बच्चे कहते हैं कि मटर बिल्कुल फ्राई हुए गले हुए होंगे, तो इसलिए मैंने इनको कर लिया। आप चाहें तो फ्राई करने के बगैर, उबालने के बगैर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इनको बॉईल करके फिर फ्राई कर दी। 1 मिनट लगेगा बस इसको फ्राई करने में। फ्राई करने के बाद इसको मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, इसलिए अगर ज़्यादा पकाते हैं तो फिर इनसे इनकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए अब इसको मैं 1 मिनट के बाद निकाल लूँ। व्यूअर्स, अब मैंने इसमें से निकाल दी है, मटर भी निकाल लिए हैं क्योंकि आपको पता है मैंने वो बॉईल करके डाले हुए थे। अब मेरे पास गोभी है, ये एक छोटा सा इतना सा फूल था गोभी का, इसको मैंने ये इस तरीके का काट लिया है। गोभी आपको पता है कि भाप में ही पक जाती है, तो इसलिए इसको भी 1 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी। वैसे मेरे घर में गोभी कम खाते हैं बच्चे, लेकिन मैं अगर इस तरह बनाऊंगी ना हांडी नवरत्न की शक्ल में, तो बच्चे उन्हें आप यकीन माने बहुत जल्दी में, आज का जो मेन्यू है मेरा खाने में वो जल्दी ख़त्म हो जाए। तो इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, दूसरी सब्जियां डालना चाहते हैं जो आप डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर ज़्यादा ना मिक्सअप मैसी सा हो जाता है, इसलिए मैंने यही डाली हैं। नाम तो इसका नवरत्न है, इसमें सारी चीज़ें अगर आप अकाउंट करें तो 9 ही बन जाती हैं, शायद 9 से भी ज़्यादा बन जाती हूँ, तो नवरत्न ही बन जाती है। अब इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद फिर मैं इसको निकाल दूँगी। जी तो व्यूअर्स, मैंने गोभी भी निकाल लिया फ्राई करके। अब मेरे पास है शलजम। शलजम आपको पता है कि पानी छोड़ते हैं, इसको मैं फ्राई नहीं करूँगी, ये फ्राई के बगैर ही इसमें जाएंगे। और सबसे पहले इसमें कुछ खड़े मसाले मैं डालती हूँ। खड़े मसालों में है मेरे पास ज़ीरा, साबुत धनिया, इसको हाथ पर मैंने मसल लिया है। 4 से 5 अदद साबुत काली मिर्चें हैं, दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है, इसको मैंने तोड़ लिया है, कम ही चाहिए मुझे, 3 इसमें लौंग है। इन सबको इसमें डाल के हल्का सा फ्राई करती हूँ। ये देखें वही ऑयल है जिस ऑयल में ये मैंने लिया है। अब जैसे ही ये फ्राई हो गया है, हल्का सा ही फ्राई करना है, इसमें मैं डालूँगी प्याज। ये दरमियाने साइज़ की ये मैंने प्याज ले ली है, ये आमलेट जो आमलेट में डालते हैं, आमलेट कटिंग है इसकी, वो डाल रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे चॉप की हुई चाहिए। हाफ को थोड़ा सा करती हूँ फ्लेम और इसका ज़रा कच्चापन ख़त्म करती हूँ। व्यूअर्स, इसके साथ ही मेरे पास लहसुन है, लहसुन 1 से 1.5 टेबल स्पून है, इसको भी चॉप किया हुआ है। अदरक है, ये भी चॉप किया हुआ है, 1 से 1.5 टेबल स्पून है। इन सब को मैं फ्राई कर लेती हूँ अच्छे तरीके से और इसमें डालती हूँ, साथ साथ इनके मसाले भी डालूँगी। ये 3 अदद मेरे पास साबुत मिर्चें हैं,
सुरख जो होती हैं, इन सब के साथ ही मैं मसाले डालूँगी ताकि इनकी भी भुनाई अच्छी तरीके से हो जाए। ये टमाटर है, 3 अदर टमाटर है, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है ताकि ये सारी चीज़ें इस अंदर अच्छे तरीके से मैश हो जाएँ और मेल्ट हो जाए। इस वजह जी, तो इन मसालों में ज़रा आँच करती हूँ मैं हल्की, ताकि ये जले नहीं। तो इसमें बाकी स्पाइसेस डालती हूँ। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सुरख मिर्च का पाउडर, हल्दी, जबकि हल्दी खानों में ज़्यादा डालनी चाहिए लेकिन मैं इतनी नहीं डालती, तो डालनी चाहिए ज़्यादा ज़ख्मों के लिए, दर्दों के लिए। कुटा हुआ धनिया, आपको पता है कि मैं इसमें गरम मसाला एंड पे डालूंगी, अभी नहीं डालना मैंने। कुटी हुई सुरख मिर्च, चिली फ्लेक्स, ज़रा स्पाइसी सा बनाएंगे। नमक डालूंगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लीजिए, मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ। नमक मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि पहले मैंने उसमें डाल के उसको फ्राई किया था, इसलिए फिर उस हिसाब से डाल रही हूँ। अब इन सारे स्पाइसेस को मैं अच्छे तरीके से भून लेती हूँ, हल्का सा पानी लगा के। तो इसकी बनाई करने के बाद व्यूअर्स ये देखें मसाला अलग हो रहा है। अब इसी तरीके से इसको, ये जो थोड़ी हार्ड सब्जियां हैं इनको इसके अंदर डाल दूँगी। आप देख रहे होंगे कि अभी मैंने इसके अंदर शलजम नहीं डाली, शलजमों ने पानी छोड़ देना, इसीलिए ये जो इनमें कसर है वो इसके अंदर ही होगी पूरी। ये मिक्स कर लूँ। इसके बाद मेरे पास ये गोभी जो मैंने अलग से फ्राई करके रखी है वो डालने लगी हूँ। ये सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद अभी सब्जियां ही डाल रही हैं, कुछ नहीं डाल रही। इसके अलावा अब ये शलजम है, ये शलजम जो पानी छोड़ेंगे, जो थोड़ी बहुत कसर है इसकी, क्या कहते हैं, हांडी नौरतन की, यानी सब्जियां जो फ्राई की थी मैंने इनके अंदर, तो फिर ये वो सारी इसी पानी के अंदर पक रही। इसके अलावा अभी तो ये पकने के में मैं पानी भी इसमें डाल रही हूँ क्योंकि शलजमों ने पानी छोड़ देना काफ़ी। इसको धो के रखो, ड्रेन करके रखो, ये फिर भी पानी छोड़ देते हैं शलजम। तो मुझे ये बिल्कुल मैसी नहीं चाहिए, थोड़ा खड़ी खड़ी सब्जियां चाहिए मुझे, इनमें थोड़ा सा क्रंचीनेस आना चाहिए। तो ये जो है इसके अंदर अब मैंने 1 कप के लगभग मेरे पास मेथी है, इसको मैंने धो के रखा हुआ था मेथी को, ये भी इसके अंदर डाल दूंगी। ये मेथी है, सारी मेथी डालूंगी, इसको मिक्स करूंगी। व्यूअर्स ये देखें शलजम डालने की देर थी, शलजम ने अपना पानी छोड़ दिया। अब ये जो है सारा कुछ इसी के अंदर पक जाएगा। अब इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी। और उसके अलावा आप इसमें मेथी ज़्यादा डालना चाहते हैं तो मेथी भी डाल सकते हैं, अगर इसमें आप पालक डालना चाहते हैं तो पालक भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। शिमला मिर्च डालना चाहते हैं शिमला मिर्च डाल सकते हैं, मैंने यही डालनी है। अभी इसमें थोड़े इंग्रेडिएंट्स रहते हैं डालने वाले, जैसे इसकी भुनाई होती है फिर मैं मिलती हूँ आपको अच्छे तरीके से। जब इसकी भुनाई हो जाएगी फिर मिलती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें अभी इसमें थोड़ा पानी है, मैंने सारे मसाले वगैरह चेक कर लिए। इसमें मुझे नमक थोड़ा हल्का लगा था, फिर वो मैंने डाल दिया इसमें।
इसके अलावा इसमें जाएगा, अब ये मेरे पास है खोया, एक छोटा कप है, इसके बराबर बनता है, ये इसी के अंदर मेल्ट हो जाएगा। ये सब्ज़ धनिया है और इसमें सब्ज़ मिर्चें जो हैं मैंने बारीक बारीक काटी हुई हैं, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि मैंने काटी हुई हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के तो इसको अब मैं दम पे रखूँगी और आपके सामने गरम मसाला डालती हूँ ताकि ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। गरम मसाला भी डाल देती हूँ। क्योंकि सब्जियां आपको पता ज़रा स्पाइसी सी अच्छी लगती हैं। खोया इसमें लाजमी जाता है, आप चाहें तो इसमें मलाई भी डाल सकते हैं, मैंने मलाई नहीं डाली, खोया डाला है। अब इस सबको मिक्स करके तो इसको मैं रखती हूँ कि इनके सब के फ्लेवर इनहैंस हो जाए और सब मिक्स हो जाए इसके अंदर। मिक्स होके फिर डिश आउट करके आपको मिलती जी। तो व्यूअर्स, हांडी नवरत्न तैयार हो चुकी है। आज की मेरी शेयरिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की है यकीनन आपको पसंद आएगी। इसे चपाती के साथ खाएं या बॉयल किए हुए राइस के साथ खाएं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये बहुत मज़े की बनी है। इसमें जो मैंने खोया डाला है उससे तो हांडी को 4 चांद लग गए हैं और बच्चे दिल खोल के इसको खाएंगे, उनका दिल करेगा कि इस सब्ज़ी को खाएं। तो यकीनन आज की शेयरिंग आपको पसंद आएगी। इसके साथ ही आप फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए, मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए और अपने अजीज़ो कारब में, अपने फैमिली मेम्बर्स में मेरी आज की शेयरिंग को शेयर कीजिए। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। इसके अलावा अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा, व्यूज़ डालना मत भूलिएगा। अल्लाह आपको हमें नासिर हो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।